तोशाम के कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति है और इसको लेकर के चिंतित हुई सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी। वो तोशाम के सागवान, दांग खुर्द, दांग कला और कई गांवों में बीरन जैसे गांव में पहुंची। इस दौरान उन्होंने समस्याएं क्या हैं पानी की और लोगों को कितनी यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ग्रामीणों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि जो बाढ़ की स्थिति है उस पर मुख्यमंत्री स्वयं जायजा ले रहे हैं, निगाहें गड़ाए हुए बैठे हैं। उन्होंने खुद कॉल की श्रुति चौधरी को, जहां पर भी उन्हें बाढ़ की स्थिति नजर आ रही है या तोशाम या भिवानी में जो समस्याएं हैं वो दूरभाष पर मुख्यमंत्री हरियाणा से श्रुति चौधरी ने समस्याओं के रूप में बताया। फिलहाल उन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है वो खुल चुका है और लोग अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ जब उनसे पंजाब का मुआवजा ज़्यादा होने की बात की गई तो उन्होंने कहा कि पंजाब में बाढ़ से हालात जो हैं वो काफ़ी गंभीर हो गए थे और हरियाणा में भी सरकार जो लोग समस्याओं से घिरे हैं उनके साथ खड़ी है। फिलहाल आप सुन सकते हैं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने क्या कुछ कहा। इस बारी जैसे आप सबको पता है कि ऑलमोस्ट एक आपदा के रूप में ये बाढ़ आई है और सिंचाई विभाग ने बहुत बढ़ चढ़कर प्रशासन ने काम किया है। और यहाँ पे जैसे आपको पता है कि तोशाम में सागबन जैसे है, डांग कला, खुर्द, बीरन, ये गांव हैं जो प्रभावित हैं, जहाँ पे आबादी में भी पानी आ गया है। क्योंकि आपको पता है कि ये इलाका ऐसा है कि दोनों तरफ से पानी यहाँ पे आता है और लो लाइंग एरिया है, तो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और पीछे क्योंकि सारा की सारा जो डी वाटरिंग प्रोसेस भी सैचुरेटेड है, तो यहाँ पे प्रशासन ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है। जहाँ पे पंप सेट्स, वर्टिकल टर्बाइंस, यहाँ पे क्यूनेट से जो छोटे ये अब चैनल्स भी बनाएंगे जहाँ पे पानी निकाला जाएगा। और पूर्ण रूप से पंचायती राज भी लगा हुआ है। तो हर तरीके से यहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो एससी हैं वो सारे की सारे यहाँ पे 24 घंटे फील्ड में रहे हैं, डीसी साहब फील्ड में रहे हैं। तो और मैंने भी पूरा की पूरा जुड़ी रही हूँ कि क्या चल रहा है। सीएम साहब ने खुद बात करी तोशाम को ख़ास तौर पे लेकर, क्योंकि यहाँ पे आबादी में यहाँ पे काफ़ी जो सीधा जो पानी गया हमारे गांव में, तो उनको भी बहुत चिंता थी। तो ये सारा की सारा काम लगा हुआ है और पूरा प्रशासन लोगों के साथ खड़ा है और लोगों को भी ये मालूम है। काफी नुकसान हो गया, केंद्र से कोई राहत पैकेज की मांग भी हरियाणा सरकार की रहेगी ओवरऑल मुआवजे? देखिए, एक तो ये क्षति पोर्टल है जहाँ पे अपना ये सारा दर्ज कराना होगा कि किस तरीके से कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है और उसके अनुसार भी कॉम्पनसेशन मुआवजा दिया जाएगा। उसके अलग से सीएम साहब ने चाहे जहाँ पे ये जो घर टूटे हैं, जहाँ पे पशु नुकसान जहाँ हुआ है, ऐसी जो चीज़ें हुई हैं, वहाँ पे हर एक अलग अलग तरीके से सबका जो है मुआवजा का वो तमाम चीज़ जो सिस्टम ने पूरा वो तैयारी कर ली है और वो लोगों तक पहुँचेगी, ताकि जैसे ही ये पानी थोड़ा सा और निकलने लगेंगे, रिसीड होने लगेगा, तो ये सारा की सारा जायज़ा भी शुरू हो जाएगा। सवाल उठते और खासकर विपक्ष आरोप लगाते समय रहते ड्रेनेज की सही से सफाई नहीं हुई, कहीं ना कहीं वो। देखिए, विपक्ष तो मानते हैं, सारे की सारे अच्छी तरह से जानते हैं कि काम किस तरीके से प्रशासन ने, सरकार ने किया है, लोग भी जानते हैं। तो ये आपदा जो है आई है और इसमें तू मैं की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे टाइम पर सबकी सब पूरा प्रशासन लगा हुआ है, लोगों के साथ खड़ा हुआ है। क्या आश्वासन देंगे, कब तक पानी निकल जाएगा? जो पीड़ित हैं मकान, देखिए, अगर बारिश आती रहेगी तो 1 महीना लगेगा आउटर लिमिट जो है, और अगर रुक जाती है बारिश तो 15 दिन में लगे हुए हैं। और इसके मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके तहत लोगों को भी कि आगे के लिए भी अब लॉन्ग टर्म प्लान जो प्रोजेक्ट्स जो हैं कि इस तरीके से दिक्कत आगे ना आए, उसकी भी तैयारी हमने शुरू कर दी है। ई-क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है उसमें अपलोडिंग और सत्यापन से संबंधित कुछ समस्या है, टेक्निकल समस्या, उसको लेकर के क्या राज्य सरकार को प्रयास करना चाहिए?
नहीं, मेरी लगातार डीसी साहब से बात है और जब भी अगर कोई मेरे पास कोई ऐसी कंप्लेंट आती है तो लगातार मैं प्रशासन के साथ मेरा वो है एक्सचेंजेस हैं और कोई ऐसी बात अभी आई नहीं है। मेरे ख्याल से पोर्टल अभी ठीक चल रहा है। पंजाब में 20,000 हरियाणा सरकार जो है 7 से 15 के करीब मुआवजा रहा है, तो इसमें बड़े मुआवजे की जो बात करते हैं वो कैसे नहीं? जैसे मैंने कहा कि अपने हमारे लोगों के लिए पूर्ण रूप से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनके तहत पूर्ण तरीके से लोगों की संतुष्टि होगी और उस तरीके से काम किया जाएगा। पंजाब के अंदर क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पे ये हरियाणा की स्थिति वैसी नहीं है, तो एक अंतर है उसमें। राष्ट्रपति चुनाव रिजल्ट आएगा, आपको पता चलेगा। पंजाब में दौरे पर बात करने क्या लगता है कि उनको हरियाणा का भी दौरा करना चाहिए? दौरे से पंजाब को कितनी राहत मिल पाएगी? प्रधानमंत्री जी हैं, उनका पूरा देश है और हरियाणा में तो वो बार बार आए हैं और आते रहे हैं, तो वो उनका कहाँ प्रोग्राम बनता है मैं उसके ऊपर कैसे मैं जवाब दूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी जहाँ तक हरियाणा का सवाल है पूरा हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं हरियाणा के प्रति। अब ये पॉलिटिकल ऐसी बात कोई करने का कोई फायदा नहीं। अभी जो है लोगों का काम, हमने लोग जो इससे प्रताड़ित हैं उनका काम करना है।